एक जुमले की तो बात जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि आप मुस्लिम नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं हर तरीके मैं से। मुस्लिमों की, दलितों की और मजलूमों की नुमाइंदगी करता हूँ। कौन सी धर्म की राजनीति? मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में अपने आस्था पर चलना, सेकुलरिज्म, इंडिया का जो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म के इससे अलग है। सेकुलरिज्म की परिभाषा हमारे यहाँ है कि अपने आस्था का पालन करो और दूसरों का आदर करो। कोई माई का लाल है, यह बता सकता है कि मेरा लीडर हो या मेरा वर्कर हो कभी एंटी किसी मजहब के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ हमने बात किया है। आरजेडी से मैं नाराजगी भी रखता हूँ हाउस में, लेकिन जब मेरे समर्थन की जरूरत है तो मैं आरजेडी के बाद खड़ा रहा। मैं गुजरात के गम को कैसे भूल सकता हूँ, जिसने माओ बहनों की आबरू लूटी है, दूध पीते बच्चों को आग में फेंका है, जिसने हमारी मस्जिद तोड़ डाली, उनके हाथों में आज भी ईंट की सुर्खियां लगी हुई हैं, मैं उनके कैसे भुला डालूं? जिस कांग्रेस ने हंडर नदी के किनारे ले जाकर हमारे नौजवानों के सीने पे गोली चलाई मेरठ में, मैं उसको कैसे भूल जाऊं? मान लीजिए कि आप किशनगंज जीत जाते हैं जी, अख्तरुल ईमान किशनगंज के अगले सांसद। जी 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 लोकसभा में आप बहुत करेंगे तो अपनी आवाज रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जी जी। क्या वो बात ट्रांसलेट हो पाएगी, क्योंकि आप उस पावर में नहीं होंगे? आप घबराइए मत। देखिए, देश में जो जितनी भी पार्टियां हैं, उस पार्टी में विभिन्न जातियों के लोग हैं। एक तो कोलिशन का कल्चर हो गया है और बीजेपी इंतहा को पहुंच गई है। सूरज जब आ जाता है तो ढलता है वो। अख्तरुल ईमान के लिए ये आसान नहीं था कि जैसे उनके 3 विधायक टूटे, आप भी टूट जाते, चले जाते। हो सकता है महागठबंधन के प्रत्याशी बनते, जीत सुनिश्चित थी। हो सकता है कि इंडी गठबंधन की सरकार बनती, मंत्रालय भी मिल जाता। आसान तो था आपके लिए। कुछ समझ कर ही हुआ हूँ मौजे दरिया का रफीक, वो न जानता मैं हूँ भी हूँ कि आफियत साहिल में। यही तो बात सबसे बड़ा संकट है। हाँ। आप जैसे ही कहते हैं अपने लोगों को हाँ। कि गर्दन उठा के जियो, हाँ। विपक्ष कहता है कि ये धमकी दे रहे हैं। धमकी कौन जगह दे रहा है? अरे धमकी हम दे पाएंगे? मेरी हालत 15 है, कहाँ नहीं पीटा मुझे। 4000 से ज्यादा जो कम्युनल राइट्स हुए हैं, तो ये इसके माने मेरे गर्दन उठाना ही नहीं, वो मुझको गर्दन झुका के रखना चाहते हैं ना, कि मैं गुलाम बन के रहूं। पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार नहीं 180 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ। 25 साल का मोदी जी के पास प्लानिंग है, इसलिए मोदी जी को चुनना है। ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? एक वोट आपने मोदी जी को दिया तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है।